वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का रिव्यू अब करेंगे वो 2 हफ्ते के बाद हमारे शो का हिस्सा बना है। और ये ड्रामा अच्छा ड्रामा है, मज़ा आता है देखने का। इवन जब हम रिव्यू नहीं करते तब भी मैं ये ड्रामा देख रहा था। और इस ड्रामे का नाम है जान से प्यारा जूनी, और रुबीना जी का इस हफ्ते का फेवरेट है। क्यों है, उन्हीं से जानते हैं। जी, मुझे ना इसकी राइटिंग बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, आई एम अनएबल टू फाइंड फ्लॉज इन द राइटिंग। हाउ? कहानी 3 औरतों की है, 2 भी कह सकते हैं मगर मैं 3 कहूँगी। तीनों हेडस्ट्रॉन्ग हैं, ज़िद्दी हैं, आउटस्पोकन हैं और एक दूसरे की दुश्मन है ना। एक नंद है, एक भाभी है और एक हमसाई है। और हमसाई की जो होने वाली सास है वो भी दुश्मन है। और हाँ, हर औरत दुश्मन है एक दूसरे की इसमें। नहीं, हमसाई की सास कौन? जो हमसाई हीरा मानी की होने वाली सास जो है वो भी उसकी नहीं वो नहीं, ये 3 औरतें प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ हैं जो एक ऐसे सिचुएशन में राइटर ने डाली हैं जो बहुत बिलीवेबल है। और उसके अच्छे मोमेंट्स आते हैं, मगर वो कोई ना कोई एक बात ऐसी आती है जो वो मोमेंट को लेकर और नीचे चली जाती है। आई थिंक इट्स द मोस्ट बिलीवेबल राइटिंग फॉर मी। आज के 5 ड्रामों, आज और कल के मिला के जो 5 ड्रामे हम रिव्यू कर रहे हैं, उसमें से सबसे बिलीवेबल राइटिंग अगर मेरे लिए, हालांकि सबसे कम व्यूज़ हैं इस प्ले के, लेकिन सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और बिलीवेबल राइटिंग है। पहले भी मैंने यही कहा था जब हम पहली एपिसोड पे थे कि इस कहानी का हुक यही है, सिचुएशन नहीं है, कहानी कि जाएगी कहाँ। इस एपिसोड में, 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि कहानी एक जगह तो क्लैरिटी के साथ आ गई कि जो हिरा ने किया था जूनी के साथ, वो उसके साथ जब हुआ और सुथरे तरीके से हुआ तो उसको रियलाइज हुआ कि ये क्या था। हालांकि अभी भी शी हैजंट रियली फुली रियलाइज्ड, आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि जब आ जाता है जूनी उसके घर और कह देता है कि कल जो आपने बात की थी उससे मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, सो प्लीज़ थोड़ा सा, मैंने आपके साथ कुछ ऐसा बुरा तो नहीं किया था। तो जो एक्सप्रेशन हिरा का था उसके जाने के बाद भी, वो भी कोई ऐसा रिमोर्सफुल, या इसका मतलब है वहाँ पे भी जहाँ ये अब जाने वाली है, सास आएगी और जैसे तुम कह रहे हो कि 4 हो जाएंगी वो औरतें, लेकिन मैं इसको सास बहू नहीं कहूँगी, मैं इसको कहूँगी कि ये एक कहानी है जो ह्यूमन नेचर पे और ट्रिगर्स पे और हाउ दोज ट्रिगर्स यू नो चेंज और बेस द लाइव्स ऑफ दीज पीपल पे बहुत इंटेलिजेंटली लिखी जा रही है। कमाल बात ये है कि अब आके मुझे पता चला कि सबसे प्यारा जो है ना वो जूनी है इस सारी सिचुएशन में। जान से प्यारा है, क्योंकि कुछ भी हो जाता है ना, वो जाता है, वो कहता है वो मुझे पसंद नहीं करती, वो नहीं है मुझे मेरे साथ खुश, और दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चुप रहो और तुम बर्दाश्त करो, चीज़ें खुद ही, तो घर खाना भी लेके आ जाता है, वो फिर बेइज्जती करती है, फिर दूसरी के पास जाता है। जान से प्यारा तो है, तो टाइटल भी ओके है। सो आई थिंक इट्स 3 thumbs अप फॉर जान से प्यारा जूनी। क्या बात है मरीना जी। एक और चीज, सॉरी, आपने अमरीश पुरी नोट नहीं किया इसमें? क्या अमरीश पुरी? वो जो एक्टर हैं जो कि उनकी नंद के हस्बैंड बने हुए हैं, शकील साहब, वो दैट्स अमरीश पुरी एक्सेंट नहीं, उससे पहले लच्छू राम बने हुए थे। हाँ, इसमें तो अमरीश पुरी एक्सेंट था। मैंने कहा इज ही मिमिक्री, ये मिमिक कर रहे हैं उनको। I thought it was very cute, the mimicry. हाँ, मिमिक्री मतलब वो अमरीश पुरी ऐसे बोलते हैं। इस दफा चेंज हो गया टोन। हाँ, वो एक अमरीश पुरी स्टाइल था, पुराने पहले लच्छू राम थे। अमरीश पुरी बन चुके हैं। और मैंने कहा मैं कहाँ सुनी ऐसी बात, ऐसे कौन बोलता है? वो जो दिल और दुनिया में डाल होते हैं, और जो जैसे वो बोलते हैं, अमरीश पुरी का जो स्टाइल होता है वो बिल्कुल सेम स्टाइल था। आई थिंक ये जो है उनका मिमिक्री आर्टिस्ट है फिर तो ये। He is a very interesting character. So in all of this. I need इतना more of मिसना his है
इतना मीसना है कि सारे जो उसके जो बहन के जो सारे रिएक्शंस हैं वो कान भरता है उसके, असल में वो खुद नहीं सोचती। असल में ये सारे बता, अच्छा तुम्हारे भाई ने तो ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, अच्छा, और इतनी स्वीटली कहता है। बट दैट मिमिक्री पार्ट वाज सो फनी व्हेन शी गोज अवे ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहे which होते is so out of character, but yes, because उसका भी पोल आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। It's if we, you haven't opened his character, but obviously he's not really happy in this marriage. This woman who is he's married to, इसने भी एक मकसद की शादी की हुई है कि उसको फ्री के पैसे मिल रहे हैं और वो काम नहीं कर रहा। But overall, a very enjoyable 2 episodes. I was seeing it after a while, तो मैंने पिछले episodes वगैरह भी देखे। मेरे लिए these 2 episodes were Hira Mani's episodes. I think Hira performed really. I mean, like, it was heart-wrenching, even though we know the kind of person she is. Yeah, even though we don't like her as a character. That she did it so well. उसका उसको जब पता चलता है कि भाई ये तो उसने वहाँ भी प्रपोजल लिया, तो वो और भी जल गई हमारी जो क्या ना मिना। और मिना थोड़ी वैम्पिश की साइड पे भी जा रही है, वापस भी, you know, like it's such a back and forth। दोस्त आके कहती है पागल हो तुम, वहाँ जाओगी तो you know everything to you've got here, you've got a husband who's not questioning you, you've got everything, and then suddenly she becomes good and makes the nashta and all that, and gets upset when he says basically keep your nashta, I don't want to eat it. So very very enjoyable, and the interesting thing was the end where the tokras are coming up and Mina is looking and there's an expression on her face. Yes. So for me, I would say definitely 2 thumbs up for this. नादिया अच्छा मेरा तो जो सबसे 2 बड़ा thumbs up, एक और 2 thumbs up जान से कल मेरा मसला इस ड्रामे के साथ वही है कि ड्रामे का नाम है जान से प्यारा जूनी, और कोई उसको जूनी नहीं कह रहा, अभी भी नहीं कह रहा। कहते तो कितना अच्छा लगता है, आई डोंट नो व्हाई। मैंने शुरू में कहा था कि चुड़ैल है मिना, शी इज़ ए नेगेटिव कैरेक्टर और बहुत मीन है, तब आप लोगों ने मेरे से इत्तेफाक नहीं किया था। मुझे तब भी नज़र आ गया था कि इसमें बदतमीज़ टेंडेंसी, और अब तो फुल फ्लेज चुड़ैल बन चुकी है, और इतनी खौफनाक कि मतलब गुस्सा आता है, ख़ास तौर पे इसने जो वो फुप्पो है इसकी, वो क्या उनको बुलाता है हिरा की माँ को, जो उनके साथ बदतमीज़ी की है ना, बड़ी बुरी थी वो। बहुत भिगो के यूजलेस फजूल में सुनाई जा रही, वो कह भी रही तुम इतनी मिना, तुम्हें तो बात करने की बदतमीज़ी नहीं है। तो वहाँ मिना वाज नाउ, अब मुझे लग रहा है कि शायद कोई इतना बुरा नहीं जितनी मिना बुरी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, पहली बार कि किसी ड्रामे में कि मुझे खुशी है इसको वापस भेजा जा रहा है। जूनी की भी हो गई है बस, वो इसको वापस भेज रहा है इसके मामू के पास। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज शी नीड्स अ किक एंड अ वेकअप कॉल कि क्या है तुम्हें, सब कुछ है ना, शुक्री लड़की, तुम्हें फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो जहाँ ये जा रहा है ड्रामा बड़े मज़े का। राइटिंग की बात करते हैं जी, और राइटर हैं आलिया बुखारी। अच्छा मिना बिल्कुल जैसे ये कह रही हैं, अब रीजनेबल अब अनरीजनेबल की लिमिट पे चली गई है, लेकिन जो बात मिना को कही गई थी वो बड़ी ख़तरनाक थी कि ये तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था और मुंह पे मार दिया था उसका जो भी लेके वो आया था, और उसने रिएक्शन में जाके तुमसे बगैर सोचे समझे शादी की है। तो तुम्हारी औकात ये है, तो इस औकात में रहो, मेरे से पंगा मत लो। हाँ, तो मिना है उसको तो ये इतनी खौफनाक लड़ी है बात कि वो, मुझे भी लगा कि इसकी अम्मी के साथ तो कम से कम हुसन आरा की बदतमीजी ना करे, मगर उसको नहीं चैन आया जब तक उसके अंदर से वो बात निकल नहीं गई। उसने अभी तो उनको पूरी तरह कहा भी नहीं, लेकिन अपने मियाँ को कह दिया कि उनको भी कह देना कि आपने तो बड़ी अच्छी, उसको तो बड़ा एक लड़का मिल गया, वो तो गाड़ी में घुमा रहा है। और बातें सारी सही थी उसकी, हाँ, बातें सारी सही थी, क्योंकि जब आप उससे जेलस है तो वो कह रही थी हो तो वही रहा है, गाड़ियों में जा रही है और फंसा लिया है लड़का, और वो सारी बातें। उसका एजेंडा तो बिल्कुल ठीक था। हाँ, क्यों ठीक था? उसको कहना चाहिए कि भाई यू आर अनलकी, जूनी मेरे हिस्से में आया, गुड फॉर यू। अच्छी लड़की तो ऐसे ना कहती, वो चुड़ैल है, वो नहीं सोच रही ना। सो द राइटिंग इज वर्किंग फॉर मी बिकॉज ये है ह्यूमन नेचर पे बेस्ड कहानी, और 3 लोग एक ऐसी 4 लोग 5 लोग ऐसी सिचुएशंस में हैं जो कि ट्रिगर कर रही हैं उनके रिएक्शंस को। हो सकता है वो बहुत अच्छे लोग हों, एक एम्बिशन कर रहा है ट्रिगर, जो हुसन आरा का ट्रिगर है,
वो एम्बिशन से ट्रिगर हो रही है, ठीक है ना। तो उस एम्बिशन के रास्ते में जब कोई आता है तो वो उसको कर तहस देती नहस है, कर देती है। तहस नहस। ये लड़की अपनी सिचुएशन में तो आ गई है, मगर एक अचानक सिचुएशन में आई है ना, तो इसको समझ नहीं आ रही, इसको अभी अपनी फुटिंग ही नहीं मिल रही, और वो फुटिंग मिल ही नहीं पाती। जब मिलने लगती है या बहन आ जाती है, या फिर पड़ोसन आए थे। सीन कितना अच्छा था कि वो आई है बैग, रिमेंबर which one जिसमें बैग लेके आई है, एक हाँ। छोटा सा पाउच, हाँ, और कहती यूं है, लाई "जेवर है, उतारो।" और मीना ने यूं करके बेहतरीन एक्सप्रेशन के साथ यूं करके उसको देखा है बैग को, कि मेरे लिए कुछ और लाई है। मैं सोच रही हूँ कि ये क्या है, तो कहती है जेवर उतारो इसमें डाल दो। What beautiful और वो writing। सुना के आती है उसको सीधी सीधी बात, वो तो बिल्कुल ही कहती कोई मैं तो फिल्टर ही नहीं है, नो नहीं, फिल्टर। आप Totally पे तो मुझे filterless। टके का एतबार नहीं है। बिल्कुल सही था, टिका के कहा, टके का एतबार नहीं है। दिस राइटिंग इज वेरी गुड राइटिंग। नंबर्स 7 वेरी गुड जॉब। महीना जी, आलिया बुखारी। आलिया बुखारी, सो आई थिंक आलिया बुखारी ने जो सेटअप किया था ना ऑफ हिरा गोइंग टू द मदर्स हाउस एंड देम मीटिंग, वो बहुत अच्छा था। आई मीन इन द थिंग, बिकॉज हिरा वाज, मुझे लगा कि वो सीन ज़रा सा ओवर है, लेकिन नहीं, आई थिंक हिरा का कैरेक्टर है ही ऐसे ना कि वो थी बदतमीज़, उसका असलियत उसको नज़र आई है। एंड व्हेन शी गेट्स देयर एंड हर एक्सप्रेशन, जब वो देखती है कि भाई ये तो वही औरत है जिसके ऊपर उसने पूरी अपनी ज़िंदगी बेस की हुई है, and that shock, I think it was amazing. This for me, this whole entire 2 episodes was Hira. I think her finding out, then the loss, then her realizing, and yet written very well. आदत से मजबूर वो अपना वो वीक पॉइंट दिखा नहीं सकती किसी को. Even when Juni comes to tell her that, you know, be nice, even though she's had this kind of a झटका, वो फिर भी उसका एक अंदर एक उसका अना और उसकी गरूर जो है ना, जो आपको वो but I think she did such a then I love the scene when she comes back and माँ और माँ बेटी का एक सीन होता है जिसमें माँ कहती है ना कि पुराना ज़माना बेहतर था, और वो कहती है आप क्या बात कर रही हैं, you know, I thought it was very nice about रिश्ते पहले कैसे होते थे और अब कैसे हो रहे हैं और क्या, you know, I thought that was very very nice. जब बहन कहती है कि तुम इसको डाइवोर्स दे दो, और फिर वो कहती है कि वो तो है बदतमीज़, कहती है अगर वो तुम्हारा लिहाज नहीं करती तो खैर छोड़ो, मेरा नहीं कर, और बिल्कुल सही कह रही है वो मीना हैज़ बिकम दैट वुमन, you know, she's become that very nasty, जो वो सम एंड क्यों, बिकॉज आगे से जूनी कुछ नहीं बोलता, वो डिसेंट आदमी है, she is taking full advantage of that and blaming him. So I think writing, for me, I think 7.5 तक जा सकते हैं. 7.5. नादिया, असल में जो असली बात है वो आप नहीं एड्रेस कर रहे हैं. मसला ये है कि कंडीशन क्या है, वो क्या शर्त है जो फारिस की माँ ने इसके लिए रखी. मैं तो उसके लिए रात को नहीं सो also is a रही. hook. सारा कुछ साइड पे कर दो, बताओ क्या शर्त होगी कि जो कि खौफनाक होगी. वो कह मरीना को पैसे नहीं पता है. मिलेंगे तुम्हें. No, मरीना को पता है. I feel that Mina is going to manipulate that रिश्ता. नहीं, बट नहीं, माँ ने क्या शर्त रखी है फारिस के लिए? हाँ, वो that's a good hook. ये मैंने प्रोमो भी छांट लिए, नहीं मिला. माउथ कहीं वाटरिंग प्रोमो में नहीं इसका जिक्र कि क्या शादी हो जाएगी, बड़ी प्यारी लग रही है सारा, लेकिन शर्त क्या नहीं पता चल रही, बल्कि उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं मुझे लग प्रोमो रहा है में. इस राइटिंग से मुझे उम्मीद जितनी है शर्त बड़ी मजे की आएगी. बहुत ही I also हाँ. think so. और क्योंकि उस लड़के के होश उड़े में अगले बस ये दिखाया है, क्या है मजे से नहीं बताया उन्होंने, शुक्र है नहीं बताया. लेकिन मेरी उसकी सवाल ये है राइटर से कि क्या है शर्त, आग कर प्लीज दिया बता होगा दे. उसको, कहोगे कि बस अब अपना नहीं, कमाओ. नहीं नहीं नहीं, कुछ और होगा शायद, ये कि तुम छोड़ दोगे इसको या दूसरी करोगे, कुछ बड़ी खौफनाक कोई नहीं, गंदी मैं बात तो है. कह रही हूँ Mina is going to be the catalyst in that शर्त also. चलें वो भी देखेंगे. या तो मेरी पसंद से एक शादी करोगे, ये भी हो सकता है कि एक इससे कर लिया, अब एक मेरी पसंद से करोगे. लेट्स सी, सब जो है ना हम अपने प्रेडिक्शंस दे रहे हैं. कितने नंबर हैं आपके हाँ, पास? लाइनें भी कुछ जो हैं बड़ी हाँ. मज़े की थी. जैसे जिस चीज़ ने जूनी को ब्रेक किया, जिसने उसका दिल तोड़ा, वो लाइन बड़ी तकलीफ दे है कि काश मैं हुसैन आरा की तरह होती और मैं भी तुम्हारे मुंह पे इनकार मैंने किया होता तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती. So mean. यहाँ जो लगी है उसको, उसने कहा यार मैं इसकी ज़िंदगी hard बर्बाद कर दी है, तो मैं इसको भेज देता हूँ. ड्राइविंग सिखा रहा है उसको, खाने लाके दे रहा है, एवरीथिंग. उसको ये नहीं है कि इसने मेरे साथ बुरा कर रही है, वो इतना क्यूट आदमी है कि वो समझ रहा है कि यार ये तो मिजरेबल है मेरे साथ और ये अपने आप को तकलीफ दे रही है, इसलिए मैं इसको भेज देता हूँ. इसका रीज़न देखेंगे कितना सही है. फिर हिरा की ये लाइन
इतनी क्यूट थी कि भी मैं तो चाहती हूँ मेरी जो है ना सास खुश मिजाज हो, मगरूर लोग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और सबसे मगरूर खुद है। तो ये वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग, मुझे हिरा की जो लाइंस जाने से पहले का उसका कॉन्फिडेंस और जो वहाँ के बाद आके जो उसने माँ से लाइंस कही और जिस तरह से वो डायलॉग डिलीवर हुए हैं, जिस तरह बहुत खूबसूरत। देखिए सिंपल राइटिंग होनी चाहिए जैसे ये ड्रामा है। 8 फॉर द राइटिंग। बहुत ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 13,900 हुए हैं और जान से प्यारे जूनी के लिए आलिया बुखारी के हिस्से में आए हैं 973, 7% बनते हैं 0.7। जितनी अच्छी राइटिंग है उसके लिहाज से मुझे ऑडियंस की वोटिंग कम लग रही है और मेरा ख्याल ये वो ड्रामा है जो सबसे लो बजट है। एक खाने के सीन में खाना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, दो लोकेशन, इट्स अ मस्ट वॉच, इट्स अ गुड। और फिर भी डायरेक्टर ने संभाला हुआ ड्रामे को और मेरा ख्याल है कि नए डायरेक्टर हैं मीर सिकंदर जो हैं, लेकिन बहुत अच्छे एक्सप्रेशन राइटिंग को जिस तरह ट्रांसलेट कर रहे हैं विदाउट बिग बजट्स। कोई वो बड़े बड़े सेट नहीं लग रहे, चीजें नहीं लग रही, लाल वाले सेट नहीं लग रहे, हाँ लाल वाले सेट सादा बिल्कुल सिंपल नहीं है पीछे, सादा सौंफ सुपारी है। तो क्या कहेगी डायरेक्शन के बारे में, लेकिन मजा आ रहा है पान खाने में। जो इन 2 एपिसोड की कमाल बात थी डायरेक्शन के हवाले से वो ये थी कि जो फीलिंग स्क्रिप्ट ने पहुंचानी थी व्यूअर तक, डायरेक्टर ने उसमें से माइनस नहीं किया, एक्टर्स ने भी माइनस नहीं किया। वो सारे जुमले उसी तरह आके लगे। वो आके यही बैग वाला सीन कि पहले तो उसने देखा कि तुमने ये क्या ज्वेलरी पहनी हुई है और क्यों पहनी हुई है और कहाँ से आई है, उस सब के बाद एक बैग ला के कहना कि डाल दो इसमें और ऐसे ही रखते हैं हमारे यहाँ। वो सीन बिल्कुल सिंपली, जैसे आप कह रहे हो कि सिंपलिस्टिक है सब कुछ, मगर पूरी पूरा इफेक्ट दे के जा रहा है। सो आई थिंक इफ द राइटिंग इन 2 एपिसोड में, इफ द राइटिंग वाज अ 7, द डायरेक्शन इज अ 7 आल्सो। वेरी गुड जॉब महीना जी। I love the song. I love the song. It's so modern, and yet there is a very deep feeling to that, and yet the music part of it, the guitar and all is really, really modern. But those shots of them thinking and the song, and again, those are not unnecessary shots. Those shots were so important. जहाँ मिना भी सोच रही है, ये भी सोच रहा है, क्या कहते हैं अपनी बच्ची जो है हिरा भी सोच रही है, and then the music comes in. It is just so beautifully done, and mashallah all the kids are doing such a great job, and he is not missing a single expression. I have a feeling he sits on edit himself. My only concern if I have about the direction would be that जो नीचे compound वाला scene है ना, उसको ज़रा सा वो जो लोगों का आना जाना जो है ना, वो 2 ही लड़कियां जो हमेशा कहीं ना कहीं से फाइलें लेके यू नो लाइक उसको थोड़ा सा आई थिंक कम कर दें. I don't know how they would manage to do it. That's the only thing. There was one scene where सुबह को स्कूल जा रहा होता, that was nice. One lady is taking a child to school, एक lady कहीं. So mix it up a bit, but इतनी ज़्यादा activity शायद नहीं होती, you know. But anyway, still I'm not taking marks away from that. I'll give him a 7.5 also. I think I'm so enjoying. There is such a freshness to this play. और मुझे होता है कि विदाउट बिग लोकेशन, बड़े बड़े घर, ये वो सिंपल छोटे छोटे घर हैं और बट मजे का ड्रामा है. 7.5 नॉट बैड ना दिया. इस साल जो 2 लोगों ने हमें अपने क्राफ्ट से इम्प्रेस किया, नॉट शॉर्ट ऑफ जीनियस मैं कहूँगी, बिल्कुल. एक खई के राइटर और ये एक इस ड्रामे के डायरेक्टर. इन्होंने कमाल किया. 2 नए लोगों ने कमाल कर दिया और ये आगे जाके और बहुत कमाल करेंगे. सो दिस डायरेक्टर हैज़ रियली इम्प्रेस्ड मी. टोकरी नीचे से ऊपर आ रही है, सामान निकाला मीना ने और फिर टोकरी ऊपर चली गई. किसी से कुछ मांगा होगा अपार्टमेंट में, बट उसको क्लैरिटी चाहिए. वो टोकरी वहीं रुक सकती थी. वो पूरी बिल्डिंग उसी टोकरी को यूज करती है ना. डायरेक्टर हमारा जीनियस इसलिए है कि टोकरी ऊपर चली गई. सो क्यूट. ऐसे जैसे पता नहीं क्या वो कोई सवारी है, घोड़ा गाड़ी है. हर बिल्डिंग में लगा हुआ होता है ना, एक ही टोकरी है, पूरी बिल्डिंग यूज करती है. अब मुझे नहीं पता, मुझे इतना क्यूट लगा. वो someone like me and for people जिन्होंने लगा. नहीं वो ऐसी बिल्डिंग में घर की टोकरी नहीं होती, बिल्डिंग की टोकरी होती है.
एक उन्होंने सीढ़ियों के बाहर लटका देते हैं, मैंने बहुत सारे पार्टनर। ऊपर कैसे जाती है? ऊपर कौन खींच ऊपर भी रहा था? रहता है ना, ऊपर भी है वो ना, ऊपर वाले की बारी है ना, हाँ। अब उसने अब कोई उसका ऑर्डर देना सामान होगा। उसका सामान उसने कुछ नीचे देना होगा, तो वो ऐसे ही एक अच्छा, वो ऐसी पुलिस इस्तेमाल हो रही है, मुझे वो इतना क्यूट लगा एंड द डिटेल, क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्टर सिर्फ लाइंस में बस स्टार्टिंग लो फिनिश लो लाइंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिजनेस इतना हमारे यहाँ, वो टमाटर काटने आए हैं दुनिया में, बस टमाटर काटो सारी और या जिंदगी हमने ये पालक? किया। हाँ, पालक काटो, हम तो सब्जियां काटते रहे सारी जिंदगी, डेकेड्स से। दिस इज सच गुड बिजनेस दैट द डॉक्टर्स कैन, डायरेक्टर्स आर गिविंग टू देयर एक्टर्स, डॉक्टर्स भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ शुक्र है नया बिजनेस आया। थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी जो मैं नोट की, बड़ी क्यूट। शकील साहब का घड़ी घुमा के बोलना, कल से अभी तक का वक्त हो गया है, तो तुम्हारे भाई ने अभी तक फ़ोन नहीं किया, मतलब घड़ी से शुरू हुआ है वो सीन। घड़ी दिखाया है कि वो घंटे गिन रहा है, फजूल इंसान। वेरी क्यूट। दो बातें, एक दोस्त कहती है अपार्टमेंट में जब आप एंटर होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है इतनी सारी गाड़ियों में कि नीचे जो गाड़ी खड़ी है बड़ी शानदार थी, तुम्हारी है? 100 फ्लैटों की गाड़ियां नीचे खड़ी होंगी। दोस्त आके कह रही नीचे गाड़ी बहुत शानदार तुम्हारी खड़ी हुई है। हाउ डू शी नो? हाउ डू यू नो? हाउ? अब मुझे समझ नहीं आया। बस जो कहते हैं ना, कंफ्यूजन सी। दूसरी जो एक छोटे से ब्लंडर हुआ, लेकिन मैंने नोटिस किया, वो ये था कि जब हिरा जा रही थी अपनी सास से मिलने, उसके हाथ में एक पिंक बुके था, बड़ा खूबसूरत, जो उसने टेबल पे रखा हुआ था। जी, बड़ा प्यारा बुके था वो। मैंने कहा कितने प्यारे फूल हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो हाथ में कोई और वो सस्ते वाला बुके था, 1500 नहीं। जी, बुके बदल गया। वही था, नहीं था, मैं आपको बताऊं, वो नहीं था, मैं आपको बिल्कुल बताऊं, डिफरेंट था। वो वही गोल था, वो जरा से मर से गए थे। नहीं, बिल्कुल फ्लैट हो गया। वो राउंड बुके था, और ये फ्लैट वाला जो सिग्नल पे मिलता है ना, मुझे बिल्कुल मुझे चिपटा था। बुके में फर्क नहीं लगा, मुझे ये था कि फूल जब बदल उसको गया। देती है, जब वो उस कमरे से निकलती तो उसके पास बुके ही नहीं होता। नहीं, वो मुझे लगा था। हाँ, That वो भी है, that was लेकिन also- जब वहां पहुंच गई बुके आ गया, और वो बुके बिल्कुल कुछ और था, जो फिर इसको बाद में उसने दिया है कि ये लेके दिया है, जाओ तो वो साथ। जब निकली है बाहर तो बुके हाथ में नहीं हाँ, था। तो वो ये दोनों बुके के 3 ब्लंडर हुए बेचारे के, बुके चेंज हो गए और बुके गायब भी हो गया। तो ये थोड़ा सा हमने ऐसे क्यूट सा, बाकी कोई इतनी बड़ी बात है सच नहीं है। नाइसली शॉट, इमोशनल, मजे का, हिरा का गिरने वाला बेड के ऊपर से शॉट, ऑल वेरी नाइस। 8 ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 12,400 हुए हैं, और मीर सिकंदर के हिस्से में आए हैं जान से प्यारे जूनी के लिए 992, 8% मतलब 0.8 इनको भी मिले हैं। अब बात कर ली जाए हिरा मानी की। रुबीना जी, आई थिंक ऑल द एक्सप्रेशंस, ऑल द प्लेसेस जो उसकी तरफ आई थी, उसने बहुत प्यारे तरीके से जस्टिफाई की हैं। अभी तक एक जगह जो कि जूनी ने आके कहा कि डोंट डू दिस, और अभी भी वो हल्की सी वैसी ही थी, उसका मैं आगे देखना चाहती हूँ कि हाँ, वो इतनी आसानी से तो हाँ, मानने एक वाली situation से तो नहीं नहीं होगी ना, है वो ना? strong woman। So, हाँ, वो उसने रखी है, वो उसने अपने आप को रिमोर्स या हाँ अच्छा ठीक है आई एम सॉरी वाला एक्सप्रेशन नहीं दिया, विच लेफ्ट अ हुक फॉर मी कि अच्छा इसको अभी भी समझ नहीं आई, अभी कि और इस जलील हो बेचारे, हाँ, इसका कोई कसूर नहीं था। हालांकि इसके साथ अभी वो हुआ, और उसने फ्लैशबैक में भी देखा कि मैंने किस तरह उसका डब्बा फेंका था और मैंने उसके साथ ये किया था, और माँ ने भी कहा कि ये तो मकफ़ात अमल है, जो तुमने उसके साथ किया था वो हुआ। बट आई थिंक वेल प्लेड बाय हर। नंबर्स 7 वेरी गुड जॉब। मरीना जी, I felt that जितनी ये है मगरूर लड़की, and to feel sorry for her, I thought that was some very good acting over there. उसका शॉक, उसका निकलना, उसने घर आके उसका अब ये वो उस किस्म की है कि माँ के सामने तो she breaks down, but I think इसके सामने she won't. That's the kind of girl she is, which is again good writing, because you don't change overnight. Nothing changes overnight. Because उसको तो ये वो रिजेक्शन होती है ना, अब आप रिजेक्शन को कैसे हैंडल कर रहे हैं? शी इज बीन रिजेक्टेड, शी इज थिंकिंग दैट आई हैव रिजेक्टेड समवन, मे बी दैट पर्सन इज आल्सो फीलिंग दैट वे, बट यू डोंट चेंज ओवरनाइट. बट आई थिंक शी वाज सो गुड, आई थिंक इट वाज जस्ट सो वेल परफॉर्म्ड. आई जस्ट थॉट दैट हर रियलाइजिंग, ओ माय गॉड, मैं सोच रही थी कि वो दिमाग में क्या कह रही हूँ कि व्हाट डिड आई डू, oh my god, ये चीज़ जा रही है मेरे हाथ से, oh my god, I have destroyed myself. लेकिन believe कर, but not to believe that it was you, but it is her, it was all her. माँ भी कहती है, you know,
और इसकी माँ भी माँ कहती है तुम इतनी बदतमीज ना होती, हाँ, तुम्हारी बदतमीज exact- और होने वो की वजह से सब उसकी भी कुछ माँ हुआ। कहती है। So for me she was an 8 this time. I thought this was her very very नादिया काफ़ी साल पहले हिरा होस्टिंग कर रही थी मानी की वजह से। शी स्टार्टेड विद होस्टिंग और बड़े रेगुलर, और मैं उसको कहती थी हिरा यू आर अ गुड होस्ट बट यू विल बी फैंटास्टिक एक्टर, और तब उसको नहीं लगता था नहीं मैं कैसे एक्टिंग है। मैं कहा तुम करोगी, तुम कमाल एक्टिंग करोगी, मिमिक्री भी करती है, गाती भी है। मैं कहा होस्टिंग से ज़्यादा दिस इज़ द फील्ड फॉर यू। और माशाल्लाह जो उसने लेट एक्टिंग शुरू की, बट जिस तरह वो ग्रो की है ना, उसका वो हमारे लड़कों वाला ग्राफ है उसका कि 8-10 साल लगा के मेहनत करके वो ऊपर गई है। और अब मैंने जब उसकी एक्टिंग देखी, आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड प्राउड ऑफ हर कि लाइंस को उसने बिल्कुल डिफरेंटली डायलॉग डिलीवरी की है उसने, स्पेशली जब वो माँ को बता रही है कि जो जहाँ वो बोलती है ना कि अम्मा मैं, एक बड़ी ऑर्डिनरी सी बात है कि मैं पिछले दिनों मॉल गई थी, कल वहाँ मेरी एक औरत से क्या अनबन हो गई थी या पता नहीं कुछ हो गया था, इतना यूनिक अंदाज से उसने बोला है मैंने नहीं ऐसे देखा। आई लव्ड हर एक्सप्रेशंस, मैंने रिवाइंड किए और इतना नेचुरल जैसे आप एक माँ से बात करते हैं। और एक जो चीज़ हमें शिकायत रहती है कि हमारे हीरोज़ लुक द सेम, लड़कियां भी ऑलमोस्ट हर ड्रामे में एक ही जैसी लग रही होती हैं। हिरा ने कुछ किया इस ड्रामे में, शी इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, हर वार्डरोब इज चेंज्ड, हर मेकअप, हेयर, सर से पैर तक वो हुसन आरा लग रही है, हिरा नहीं लग रही। दैट इज़ द सक्सेस। आई लव हर एफर्ट एंड हर कैरेक्टर 9। और मज़ा आ गया इन एपिसोड में। वो साड़ी परफेक्ट स्पॉट ऑन थी, वो साड़ी और वो एक्सप्रेशन जहाँ वो उसको सुना रही है, और वो शर्मिंदगी और तकलीफ बहुत कम, कॉफी वाली बात ही बोलती है। Yes. वेरी गुड। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 13,300 हुए हैं और हीरा मानी के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जान से प्यारे जूनी के लिए 798, 6% बने, 0.6। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए थी। आप लोग क्योंकि देख ही रहे हैं। इवन फायजा हसन हो, माहम शाहिद AKA मामिया हो या हीरा मानी, तीनों ने बहुत ज़बरदस्त, very good. एवरीवन इज सो गुड। अब बात कर ली जाए जूनी की जो कि जान से प्यारे हैं, रुबीना जी। अब तो डेफिनेटली जान से प्यारे हैं, क्योंकि इस दफ़ा तो उन्होंने अब डीलिफ्ट भी कराना शुरू कर दिया है मीना को। थोड़ा सा रिएक्शन तो आ गया है, क्या जहाँ मैं ऐसा करता हूँ मैं वहाँ पे रोज कर लूँगा, क्योंकि उन्होंने बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता जूनी इज़ रिटन लाइक दैट ऑल्सो एंड परफॉर्म्ड वेरी वेल बाय जाहिद कि आहिस्ता आहिस्ता वी फॉलोइंग इन लव जूनी। नॉट पहले में लगा था हाँ ये लड़का ठीक नहीं है तो बिल्कुल बातों में आ जाता है, इतनी मुसीबतें एक ही इंसान ठीक लग रहा है, वो जूनी है। और अब जिस तरह से वो उसने जो भी अपना ग्राफ बनाया था वो ऐसी जगह पहुंचा है दैट आई एम सेइंग यस ये बेचारा जान से प्यारा ही है। सो आई थिंक एक बहुत बड़ा प्लस इस ड्रामे का जो है वो कास्टिंग है। आई जस्ट विश लोकेशंस अच्छी होती, थोड़ा सा पैसा लगा दिया नहीं होता। लगाया इन्होंने, नहीं लगाया इस ड्रामे पैसा। वो पता चल रहा है कि वो क्योंकि खाने के सीन में director एंड में चाय का कप पकड़ा देते हैं, वो फील हो रहा है कि शादी का कोई सीन नहीं दिखाया इन्होंने कुछ, लेकिन स्क्रिप्ट सिर्फ जो स्ट्रांग शानदार था, मंगा दिया डायरेक्टर था, बहुत स्ट्रांग है, डायरेक्टर लिया उसने, स्ट्रांग है, बचा स्क्रिप्ट लिया, स्ट्रांग है और बचा लिया। एक्टर स्ट्रांग है, तो उन्होंने बचा लिया नया ड्रामा। दिया, नया दिया लेकिन उसने बचा ऑडियंस ही लिया, देख वो रही है, मुझे ठीक है। समझ नहीं रही व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं इसके, इतना मजे का ड्रामा है। क्योंकि एलिमेंट्स लोगों की पसंद के नहीं है ना। विजुअल सबसे पहले रोकने की चीज इनके तो विजुअल फैन होती है ना, विजुअल नहीं है, मीना भी रिलेटिवली न्यू है, फैन हाँ। बैंक्स अभी इनके कम वीक है। हैं। और फिर वो पहला इम्प्रेशन जो आता है लाइट और विजुअल का वो नहीं है, वो मिसिंग है। एंड इफ यू गाइज आर वंडरिंग कि हम क्यों इतना हाईली प्रेज कर रहे हैं इसको, गो गिव इट अ वॉच, फेयर वॉच। हाँ आप देखिए आपको मजा आएगा, जान से प्यारे जूनी का मजा आएगा आपको। जाहिद इज अ 7, 7 वेरी गुड जॉब मरीना अभी जी। तक। जाहिद एक्सप्रेशन जब मीना उसे कहती है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी तुमसे शादी करके तबाह कर दी और मुझे चली जाती है, he stood there for a while and he stopped his tears from falling. I thought that was just amazing. That was such good performance. Plus वो जो meaning like I think I have to give it to the director also, because the director is understanding. If the actor is saying give me time here, he is giving the actor time there. If because हर situation की एक unnecessary नहीं, that was necessary because he was hurt for the first time. Okay, look what I've given this girl and this is how she is repaying me.
then when the call comes for the father, that's when he decides कि okay go, you're not happy here, go. And I love the fact कि वो अब उसको खुश करने की कोशिश करी, लेकिन वो कह रहे नहीं अब तुम जाओ, अब तुमने you made up your mind, हाँ, but within his character. He is also like Shehryar, he has not gone out of his character. His sweetness, whatever he has to say, whatever he has to do, he is such an interesting character where this tagline जो है इसकी जान से प्यारा जूनी is so apt. It's Yes, so it is. so apt. The other place was जब वो उसको कहती है ना कि तुम डाइवोर्स लो, और फिर बातें करके वो फिर अपने मियाँ को बैड माउथ करने लगती है और उसकी बेटी साथ बैठी होती है, वहाँ भी जूनी जो है ना वो एक लुक देता है और एकदम से टॉपिक चेंज करता है. अगेन just the fact that because you either it's written or the director has, because It is written. हाँ, One because can feel that the it's fact written. is that you are bad mouthing a man who is this girl's father, you know, और वो तो औरत है उस किस्म की, उसको तो कोई परवाह नहीं, but that look, I think if मैंने हिरा को 8 दिए तो he is no less 8. नादिया, ये जो ड्रामा है ना, इसके साथ जो गलत बात हो रही है वो ये कि प्रमोशन नहीं है. आपको सजेशंस में ये ड्रामा नज़र नहीं आता, इसके आपको क्लिप्स नज़र नहीं आ रहे हैं जो नूरजहाँ के, जो बाकी ड्रामों के हैं, जान निसार, बाकी ये इग्नोर हो रहा है ड्रामा, जिसकी वजह से लोग नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से प्रमोशन इज़ वेरी वीक. दैट्स अनफेयर सैडली. अगर हम जायद की बात करें, इन एपिसोड्स में तो वही रखा गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जायद के एक्सप्रेशंस मुझे रिपीट पे लगे. जहाँ कुछ डिफरेंट हो सकता था शायद, यहाँ वो लम्हा था थोड़ा रो लेता जब फ्रेंड के पास बैठा, इतनी जलील होने के बाद. ही इज़ अ सेंसिटिव पर्सन. तो जहाँ उसको अब ये कह रही है कि भाई मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना होती, यहाँ रोना बनता था जूनी का दोस्त के आगे, क्योंकि यहाँ उसकी शादी तो ख़त्म हो रही है, अब उसकी शादी ख़त्म हो रही है. तो मुझे जूनी के एक्सप्रेशंस सेम लग रहे हैं. थोड़ा सा 1 सेकंड का उसका गुस्सा आया था जब वो सब्ज़ी लेके आ रहा है और जा रहा होता है, वो उसको कन्फ्रंट करती है, क्या कर रहे हो, ऑफिस क्यों नहीं गई है, वो तो थोड़ा वहाँ गुस्सा आया है, तो स्लाइट एक मतलब हवा चली. बट अदरवाइज जायद के बहुत रिपीट हो रहे हैं, एक एक्सप्रेशन चल रहा है. हिरा वाज अ स्टेलर, सो आई विल गिव हिम 7 for these episodes. Very good इतना job. इम्प्रेस नहीं हुई जितना हो सकता था. ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए 13,600 हुए और जान से प्यारे जूनी के लिए जाहिद अहमद के हिस्से में आए 1088, 8% बनते हैं 0.8. यानी कि इस ड्रामे की अगर वोटिंग की जाए तो जाहिद को सबसे ज़्यादा नंबर मिले इस ड्रामे से मिले हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ जान से प्यारे जूनी का रिव्यू. अगर आप नहीं देख रहे तो ये ड्रामा देखिए, इट्स अ गुड वॉच. इवन हम रिव्यू ना भी कर रहे हो मैं तब भी ये ड्रामा हम लोग ये देख रहे होते हैं.